हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में जो बात की थी वो टीएमबी के स्ट्रक्चर की बात की थी, टोबैको मोज़ेक वायरस के स्ट्रक्चर की बात की थी। और इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत बताया कि जो वायरस होता है दो मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो उसका प्रोटीन कोट होता है और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। क्योंकि प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए होता है। तो इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से एक टीएमबी का स्ट्रक्चर होता है टोबैको मोज़ेक वायरस का। देखिएगा, ये जो आरएनए हेलिक्स है, ये आरएनए हेलिक्स है जो लगभग 6500 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जो सेंट्रल कैविटी के बीच में इस प्रकार अरेंज होता है और इसको चारों तरफ घेरे हुए ये प्रोटीन्स की सब यूनिट होती हैं। इन प्रोटीन सब यूनिट को कैप्सोमर्स बोलते हैं। इन कैप्सोमर्स की खास बात ये होती है कि ये जो कैप्सोमर्स होते हैं इन स्ट्रक्चरली सेम होते हैं और प्रत्येक यूनिट 158 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और ये जो हेलिक्स की संख्या होती है, ये हेलिक्स होते हैं 130, मतलब 130 टर्न होते हैं। प्रत्येक टर्न में 16.5 कैप्सोमर्स पाए जाते हैं। जिस प्रकार जो टोटल संख्या निकल के आती है कैप्सोमर की वो आती है 2130। तो एक टीएमबी का स्ट्रक्चर जैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आरएनए और कैप्सोमर्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं। हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स पर होने वाले वायरल डिजीज के सिम्टम्स को हम निम्न 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वायरस द्वारा इन्फेक्शन प्लांट्स में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। वायरस इन्फेक्शन के लक्षणों को हम इन 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं, एक इंटरनल सिम्टम्स होते हैं और एक फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। आंतरिक लक्षण, बाहरी लक्षण और शरीर क्रियात्मक लक्षण। वायरस से होने वाले प्लांट्स में लक्षण ये निम्न 3 ग्रुप में कैटेगराइज किए गए। सबसे पहला हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सिम्टम्स। इन्फेक्शन के कारण प्लांट्स की जो ग्रोथ रेट होती है वो कम हो जाती है और उसका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो भी कम हो जाता है। हम एक्सटर्नल सिम्टम्स को निम्न शीर्षक के अंतर्गत स्टडी कर सकते हैं। जैसे पहला शीर्षक हम लेकर चलते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑन लीफ। लीफ पर होने वाले बाहरी लक्षण यानी कि पत्तियों पर होने वाले बाहरी लक्षण। जब हरी पत्ती की सतह पर कुछ पीले अथवा सफ़ेद रंग के स्पॉट दिखाई देने लगते हैं तो इस लक्षण को मोज़ेक लक्षण कहते हैं, मोज़ेक डिजीज कहते हैं। यह वायरस इन्फेक्शन के सामान्य लक्षण हैं। तो मोज़ेक डिजीज बहुत सारे वायरस मोज़ेक सिम्टम्स उत्पन्न करते हैं जिसमें प्लांट पर छीट जैसे स्पॉट दिखाई देते हैं, ग्रीन, येलो। तो इसे नाम दिया गया है मोज़ेक और ये सभी प्रकार के वायरस का एक कॉमन लक्षण है। तथा कभी कभी पत्तियों की सिराओं के ऊपर जो वेन्स होती है उनके ऊपर ग्रीन कलर की पट्टियाँ पाई जाती हैं, बैंड्स पाए जाते हैं और शेष भाग पीला और सफ़ेद दिखाई देता है। इस सिम्टम्स को वेन बेंडिंग कहते हैं। ये जो सिम्टम्स हैं वो वेन बेंडिंग का है। जबकि कुछ पौधों की सिराएं के चारों ओर स्थित जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनके क्लोरोफिल नष्ट होने लगते हैं और वेन्स स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ये जो लक्षण है वो वेन क्लियरिंग कहलाता है, क्योंकि इसमें जो वेन्स होती हैं एकदम क्लियर नज़र आती हैं, ट्रांसपेरेंट नज़र आती हैं। तो ये जो लक्षण कहलाता है वेन क्लियरिंग कहलाता है। इसके अतिरिक्त वायरस इन्फेक्शन का जो एक मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है डिस्टॉर्शन, विरूपण, रूप का उसका चेंज हो जाना, विकृत हो जाना, डिफॉर्म हो जाना। कुछ केसेस में पत्तियाँ चर्मिल हो जाती हैं, एकदम लेदरी हो जाती हैं, चमड़े जैसी। और कुछ पौधे में जो पत्तियाँ होती हैं वो नेट लाइक हो जाती हैं। रोलिंग सरफेस, रोजेट हैबिट वायरस इन्फेक्शन के अन्य लक्षण हैं। कुल मिलाकर जो लीफ पर वायरस इन्फेक्शन हो सकता है उसके जो सिम्टम्स हो सकते हैं वो मोज़ेक हो सकता है, वेन बेंडिंग हो सकता है, वेन क्लियरिंग हो सकता है, डिस्टॉर्शन हो सकता है, रोलिंग सरफेस हो सकता है, पत्तियों का डाउनवर्ड कर्लिंग या अपवर्ड कर्लिंग जिसे बोल सकते हैं, और एक रोजेट हैबिट में प्लांट ग्रो कर सकता है। तो ये सब वायरस इन्फेक्शन के लीफ के सिम्टम्स हैं। हम देखें इसको डायग्रामेटिकली देखें तो इस प्रकार से वेन क्लियरिंग,
अब मॉजिक सिम्टम्स हम देखें, येलो वेन मॉजिक वायरस को यदि हम विंडी पे देखें तो इस प्रकार में उसमें मॉजिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और वेन की लेयरिंग के सिम्टम्स में वेन्स जो होती हैं, वेन और वेनलेट्स क्लियर दिखाई देने लगती हैं। लीफ मार्जिन का मुड़ जाना, रोल हो जाना, कर्लिंग हो जाना, लीफ पाई की कर्लिंग हो जाना, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं लीफ के एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं। दूसरा टाइटल हम लेकर चलते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑन फ्लावर। फ्लावर पर वायरस इन्फेक्शन के बाहरी लक्षण। फ्लावर विकृत हो जाते हैं, यानी कि उनका जो आकार हो जाता है, विकृति उसमें आ जाती है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, आकार रिड्यूस हो जाता है। जो एक पीच येलो डिजीज़ है, इसमें फ्लावर बहुत जल्दी पकने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। कभी कभी आभासी मंजरी भी पाई जाती है, स्यूडो इन्फ्लोरेसेंस, मंजरी से मतलब इन्फ्लोरेसेंस। किसी ऐसे फ्लावर स्टेरॉइल होते हैं। तथा वायरस इन्फेक्शन का एक मेन लक्षण जो है वो है वायरसेंस, जिसमें फ्लावर ग्रीन कलर के दिखाई देने लगते हैं, फिर लोडी हो जाती है। ये भी एक वायरस इन्फेक्शन का मेन लक्षण है। ऐसे ही अगला स्टेप आता है एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ स्टेम। स्टेम पर होने वाले बाहरी लक्षण, उससे हम यदि कैटेगराइज करें तो नंबर वन स्टेम में लेटरल बर्ड्स का प्रोलिफरेशन होता है। प्रबुद्धीकरण मतलब बढ़ना, एक्स्ट्रा ग्रोथ होना, इसे बोलते हैं प्रोलिफरेशन। यह लक्षण विचेस ब्रूम कहलाता है। मैंगो में इस प्रकार की डिजीज होती है। तथा कुछ प्लांट्स में जाइलम के कुछ भागों में अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाती है, जिससे स्टेम अनेक भागों पर फूल जाता है, गॉल्स बन जाते हैं। जो सिट्रस स्पीसीज के प्लांट में स्टेम पिटिट हो जाते हैं, पिटिट का मतलब गर्त में हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। इसमें करने की फिजी डिजीज में स्टेम पर गॉल्स बन जाते हैं। इसी प्रकार अगला लेके चलते हैं एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट्स पर होने वाले एक्सटर्नल सिम्टम। पीच येलो डिजीज में फ्रूट्स जल्दी पक जाते हैं, फ्लावर छोटे व पिटिट हो जाते हैं, फलों का रंग आकार में परिवर्तन हो जाता है, उनका टेस्ट में परिवर्तन हो जाता है वायरल डिजीज के इन्फेक्शन के। तो इस प्रकार हमने देखे कि जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं इस प्लांट पर, वो लीफ पर हो सकते हैं, स्टेम पर हो सकते हैं, फ्लावर पर हो सकते हैं और फ्रूट्स पर हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरनल सिम्टम्स। इंटरनल सिम्टम्स में देखें, वायरस द्वारा जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उसमें अनेक प्रकार के ऊतकी से मतलब टिश्यू तथा सेलुलर एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न हो जाती हैं। इंट्रासेलुलर डिजीज में इंट्रासेलुलर इंक्लूजन बॉडीज डेवलप हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त टिश्यू का जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। हाइपरप्लेजिया भी इसका एक एग्जाम्पल है। हाइपरप्लेजिया में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है। नेक्रोसिस का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको ऊतक क्षय, टिश्यू का नष्ट हो जाना भी इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार एक्सटर्नल सिम्टम्स, इंटरनल सिम्टम्स। ऐसे ही जो तीसरा टाइप है वो है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। वायरस इन्फेक्शन के फलस्वरूप प्लांट का जो फंक्शनल सिस्टम होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होता है। कोई प्लांट डिजीज है, उस पर वायरस द्वारा इन्फेक्शन हो गया है, तो जो उसकी फिजियोलॉजी है वो भी डिस्टर्ब होती है, उसमें भी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं, जिसके कारण जो इन्फेक्टेड प्लांट में अनेक प्रकार की मेटाबॉलिक सब्सटेंस इकट्ठे होने लगते हैं। सेल्स में ऑक्सीडाइज्ड फिनोलिक सब्सटेंस का इकट्ठा होने से नेक्रोसिस होने लगती है, उसके जो टिश्यूज हैं वो डेड होने लगते हैं। इन्फेक्टेड लीफ में क्लोरोफिल की मात्रा समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार किसी वायरस के इन्फेक्शन से एक्सटर्नल सिम्टम्स के साथ साथ इंटरनल सिम्टम्स भी कॉज होते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी कॉज होते हैं, जिससे उनकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है। यदि हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स को देखें प्लांट वायरस के इन्फेक्शन के, तो वो निम्न हैं। सम कॉमन वायरल डिजीज एंड देयर डायग्नोस्टिक सिम्टम्स। जैसे पहला अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो वैकोमोजिक डिजीज़, इसमें क्या होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो लीफ की डाउनवर्ड कर्लिंग शो करते हैं, पत्तियों को अंदर की ओर मुड़ जाना। डिस्टॉर्शन का मतलब उनका ब्रूपन हो जाना, डिस्टॉर्शन ऑफ लीफ के सरफेस पर ग्रीन कलर के असामान्य बड़े बड़े धब्बे का दिखाई देना, मोज़ेक सिम्टम जिसको बोलते हैं। ऐसे ही एक डिजीज होती है सैंडलवुड स्पाइक, इसमें पत्तियों का साइज छोटा रह जाता है।
और जो इन्फेक्टेड ट्री होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है बहुत कम हो जाता है, 10 से 15 वर्षों में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला एग्जाम्पल है शुगर केन मोज़ेक। इसमें लीफ लैदरी हो जाती हैं, लीफ जो येलो कलर के पेचेस में दिखाई देते हैं, प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, लीफ मोटल्ड हो जाती हैं। अगला है बंची टॉप ऑफ बनाना। लीफ सीडो स्टेम से बाहर निकलती हैं, यह स्टंटेड होती हैं। स्टंटेड मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है बहुत कम होती है, शॉर्ट ड्वार्फ होती है और इनमें फ्लावरिंग नहीं होती। ऐसे ही येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ये बहुत कॉमन डिजीज़ है भिंडी की, इसमें पर मोज़ेक डिजीज़ हो जाती है, येलो वेन मोज़ेक वायरस से होती है ये भी। प्लांट ग्रोथ रिड्यूस होती है, फ्लावरिंग कम होती है और येलोइंग और वेन क्लियरिंग इसके मुख्य लक्षण हैं। ऐसी अगला डिजीज़ का एग्जाम्पल है क्लम्प डिजीज ऑफ ग्राउंडनट। इन्फेक्टेड प्लांट उसी तथा स्टेरॉइड हो जाते हैं, लीव्स हेल्दी प्लांट की तुलना में बहुत छोटी होती है तथा उसमें मोज़ेक लक्षण दिखाई देते हैं। अगला एग्जाम्पल है लीफ कर्ल ऑफ पपाया। ये भी एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है। यंग लीफ कर्लिंग शो करती है, मोज़ेक तथा वेन क्लियरिंग दिखाई देने लगती है, फ्लावर स्टेरॉइल हो जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो वायरस के इन्फेक्शन से डिफरेंट डिजीज़ प्लांट्स में होती हैं और उनके सिम्टम्स को हम 3 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, फिजियोलॉजिकल। और उन डिजीज़ को जैसे एक्सटर्नल है तो स्टेम में, लीफ में, फ्रूट में, फ्लावर में उनके सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। इंटरनल हैं तो कुछ इंटरनल एब्नॉर्मलिटीज इसमें दिखाई देती हैं और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में उनकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। इस प्रकार कुछ एग्जाम्पल लेकर उनको समझा कि किस प्रकार की डिजीज़ में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं।